Hello students, welcome to the English Junction YouTube platform by अपूर्वा मैम। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश जंक्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th के सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पहली पोएम को पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोएम है वो कौन सी है? वो है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम इस पोएम का समरी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहली पोएम को किया था, पहले समरी देखी थी, एक्सप्लेनेशन देखा था, नेक्स्ट वीडियोस में उसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया था। तो इसी फ्लो में चलते हुए हम आज इसकी समरी को पढ़ेंगे, फायर एंड आइस की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और अपने आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस एक छोटी सी बहुत प्यारी सी पोएम है जो कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है। इस पोएम में क्या है ये हमको पता चलेगा इसकी समरी को पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। छोटी सी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। 9 लाइन्स की पोएम है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट 2 पॉसिबल वेज। इस पोएम में जो पोएट है वो 2 वेज की बात करता है, 2 तरीकों की बात करता है। इन विच द वर्ल्ड माइट एंड, जिससे कि ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, ये समाप्त हो सकता है, ये नष्ट हो सकता है, ये पेरिश हो सकता है। और वो 2 जरिए कौन कौन से हैं जिनसे ये जो संसार है ये नष्ट हो सकता है? वो है फायर एंड आइस। यहाँ पर फायर का मीन्स एक्चुअल फायर से नहीं है, वास्तविक आग से नहीं है कि ऐसा होगा कि एक दिन बहुत बड़ी आग लगेगी कहीं संसार में और ये संसार नष्ट हो जाएगा, नहीं। या आइस से मतलब ये नहीं है कि एक दिन बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगा, आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगेंगे और ये संसार नष्ट हो जाएगा। एक्चुअल फायर और एक्चुअल आइस की बात इस पोएम में नहीं हुई है। ये फायर एंड आइस जो है ये सिंबल्स हैं। किसके सिंबल है? इनके जरिए पोएट ने कुछ और बताने की कोशिश की है। क्या कोशिश की है? दीज आर सिंबल्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये किस चीज के सिंबल्स हैं? ये भावनाओं के सिंबल्स हैं, जो मानव की भावनाएं हैं। भावनाएं इन द सेंस फीलिंग्स, इमोशंस, कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, बहुत ज्यादा घृणा से भर जाए, बहुत ज्यादा एम्बिशंस उसमें हो जाए। जब एक लिमिट की चीज तो अच्छी लगती है कि थोड़ा बहुत एम अपने पाने की, अपनी एम को पाने की थोड़े बहुत एम्बिशन सब में होने चाहिए, थोड़ा बहुत पैशन सब में होना चाहिए। लेकिन यही चीजें जब आउट ऑफ लिमिट पहुंच जाती हैं, क्रॉस कर देती हैं एक लिमिट्स को, तब इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसमें फिर वो पार आ जाती है कि जो वर्ल्ड है उसको उसका विनाश कर सके, उसको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा सके। तो दीज आर सिंबल्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये सिंबल्स हैं, किसके सिंबल्स हैं? ह्यूमन इमोशंस के सिंबल्स हैं। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजायर। डिजायर फॉर व्हाट? डिजायर फॉर ग्रीड, डिजायर फॉर लस्ट, डिजायर फॉर अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस। फायर डिजायर को दिखाता है। हमारे मन में किसी चीज को पाने की इच्छा हो, अच्छी बात है, सबके मन में होती है किसी ना किसी चीज के लिए। सबके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इच्छाएं होती हैं। जैसे कि आपके मन में इच्छा हो कि आप बड़े होकर के पुलिस में भर्ती हो जाएं, आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, है ना, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आर्किटेक्ट बन जाएं। इस तरीके की इच्छाएं होंगी। लेकिन यही इच्छाएं जब प्रबल रूप ले लें, बहुत एक्सेसिव डिजायर के रूप में आ जाए, तो फिर ये क्या बनती है? तो फिर ये हमारे पतन का कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आग लग जाएगी, फिर ये हमारे मन में एक आग लगाती है जिससे हम गलत सही कुछ भी नहीं देखते हैं और बस अपने डिजायर्स के पीछे भागने लगते हैं। फिर वो डिजायर किसी भी चीज की क्यों ना हो, लालच के पीछे भागने लगते हैं, लस्ट के पीछे भागने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस मतलब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं, उनके पीछे भागने लगते हैं। तो जब हम इन चीजों के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाए कि हमको अच्छी चीजें नजर, अच्छी और बुरी चीजों में हम डिफ्रेंशिएट करना ही भूल जाएं, हम अच्छी और बुरी चीजों के बीच का भेद निकालना ही भूल जाएं और बस इनके पीछे भागने लगे, तो फिर ये क्या होता है? तो फिर ये हमारे पतन का कारण बनती है। वाइल आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड। आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? हेट्रेड को।
कोल्डनेस को एंड इंडिफरेंस को। आइस प्रेजेंट करता है हेट्रेड, हद से ज्यादा जब किसी के लिए मन में घृणा आ जाए, कोल्डनेस संवेदनहीनता आ जाए, संवेदनहीनता इन द सेंस, कोल्डनेस इन द सेंस किसी के दुख को देखकर हम दुखी ना हो सके, किसी के दुख को देखकर हम दुख महसूस ना कर सके, संवेदनशील रहे ही ना, बिल्कुल संवेदनाहीन हो जाए, हमारे अंदर किसी चीज को लेकर इमोशंस ही ना बचे, किसी की पीड़ा देकर के हमको हंसी आए, हमको मजाक लगे, हम उसके लिए बुरा ना फील कर सके कि वो इतना परेशान है, तो एटलीस्ट मानवता के नाते ही हमको थोड़ा बहुत परेशानी अंदर से महसूस होने लगे, ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ। इनडिफरेंस, उदासीन हो जाए लोगों के प्रति, एक दूसरे से कोई मतलब ही ना रहे। तो इस कंडीशन को कौन प्रेजेंट करता है? इस कंडीशन को पसंद करता है आइस। आइस किसका प्रतीक होता है? ठंडा। आइस कैसा होता है? ठंडा होता है। और हम इतने ठंडे हो जाए, इतना टेम्परेचर हमारा हाई हो जाए इन द सेंस कि हम किसी की भावनाओं को, किसी के सुख दुख को महसूस ना कर सकें, हम सबके प्रति उदासीन हो जाए। तो एक लिमिट से ज्यादा जब ये चीजें भी बढ़ने लगेंगी, इंसान में ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो क्या होगा? ये इस संसार के पतन का कारण बन सकती हैं। The poet says that either of these negative emotions is powerful enough to destroy the world. पोएट कहता है कि इनमें में से कोई भी एक कारण इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, फिर चाहे वो हीटर, चाहे वो आइस हो और चाहे वो फायर हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो वो हमारे वर्ल्ड को, इस संसार को नष्ट करने के लिए सफिशियंट होगा। आई होप आपको समझ में आएगी। जिस्ट ये है इसकी कि जो पोएट है इसमें फायर एंड आइस, फायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन इमोशन, डिजायर को, डिजायर फॉर ग्रीड, डिजायर फॉर लस्ट, डिजायर फॉर अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस, और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस को। और इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज जब हद से ज्यादा बढ़ जाएगी संसार में, हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चीजें बहुत एक्सेसिव लेवल पे जाके पहुंच जाएंगी, तो उस दिन क्या होगा? ये संसार जो है नष्ट कर देंगी। समझ में आया? सो अब हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये तो थी इसकी समरी। पहले तो हम पोयम पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर से समाप्त होगी। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस से समाप्त होगा, आइस से खत्म होगा, मतलब बर्फ से समाप्त होगा, आइस से। फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? ग्रीड को, लस्ट को, अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस को। तो किन किन चीजों से? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है किन चीजों से समाप्त होगा? ये समाप्त होगा डिजायर से। डिजायर किसके लिए? जब बहुत ज्यादा हमारे मन में, जब बहुत ज्यादा ह्यूमन बींग्स के मन में लालच आ जाए किसी चीज के लिए, महत्वाकांक्षाएं आ जाए किसी चीज के लिए, और जब ये सभी में हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? ये संसार नष्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये संसार आइस से नष्ट होगा, बर्फ से नष्ट होगा। बर्फ इन द सेंस जब लोगों में बहुत ज्यादा हेट्रेड आ जाए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा घृणा भर जाए, संवेदनहीनता मीन्स इमोशंस एक दूसरे के लिए बिल्कुल ना रहे, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? ये दुनिया जो है ये नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग फेवर करते हैं फायर को, कुछ लोग फेवर करते हैं आइस को। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर को देखा है। पोएट कह रहा है कि उसने डिजायर को देखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, लेकिन मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करूंगा, मैं उन लोगों को फेवर करूंगा, मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो लोग किसके साथ में हो? जो लोग फायर के साथ में हो। सॉरी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, हाँ, जो लोग फेवर के साथ, फायर के साथ में। बट इफ हैड टू पेरिस चॉइस, लेकिन वैसे तो कह रहा है कि मैंने डिजायर को देखा है और मैं उन्हीं लोगों के साथ स्टैंड करूंगा, उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये फायर से पेरिश होगा, फायर से नष्ट होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, या इस संसार को दो बार नष्ट होने का मौका मिले, आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction's eyes is also great. I think मैं जानता हूँ कि जो हेट है, जो एक दूसरे के प्रति घृणा है, घृणा किसको सिंबलाइज कर रही है? आइस को सिंबलाइज कर रही है। तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ, टू से दैट, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार को नष्ट करने के लिए जो आइस है वो भी सफिशियंट होगी।
एंड वुड सफिशियंट, उसमें भी आइस में भी इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वो इस संसार को नष्ट कर सकती है। हाउएवर जो पोएट है वो खड़ा तो फेवर तो कर रहा है फायर को कि फायर से दुनिया नष्ट हो सकती है, लेकिन वो आइस को भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है कि नहीं आइस से नष्ट नहीं हो सकती। आइस में भी इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो इस वर्ल्ड को नष्ट कर सकती है। आइस इन द सेंस हेट्रेड में भी इतनी पावर है कि वो इस वर्ल्ड को जो है नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। अभी हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक जिस्ट बताई है कि इस पोएम के अंदर क्या बात चल रही है। इंपॉर्टेंट मीनिंग में आ जाता है आपका डिजायर। डिजायर मीन्स होता है विल, इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा। फेवर, फेवर का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग और समवन। पेरिश, पेरिश का मीन्स होता है डाई, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाना। सफिस का मतलब होता है बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना। नेक्स्ट है, अब हम इसका लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है ये फायर से समाप्त होगा। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग ऐसा मानते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर, कि जो संसार है वो फायर से नष्ट होगा। हेयर फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर, फायर किसका सिंबल है, डिजायर का सिंबल है। डिजायर किन किन चीजों के लिए, ग्रीड के लिए, अपने पैशन के पीछे भागने के लिए बहुत ज्यादा डिजायर हो, अनकंट्रोल एम्बिशंस हो जिसके मन में, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हो। और ये सब चीजें जब एक लेवल से ऊपर चली जाएंगी ह्यूमन बींग्स में, एक समय ऐसा आएगा जब ये चीजें जो हैं ह्यूमन बींग्स में एक लेवल से ऊपर चली जाएंगी, बियॉन्ड द लेवल चली जाएंगी, तब फिर क्या होगा, तो फिर यही चीजें, यही कारण, यही इमोशंस इंसान के क्या बनेंगी, हमारे हमारा जो संसार है इसका पतन करने के लिए अच्छा खासा कारण बन सकती हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है, सम से इन आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो कैसे समाप्त होगा, आइस से समाप्त होगा। अदर बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ आइस। हेयर आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है, हेट्रेड को, घृणा को, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी इन द सेंस निर्दयता, जब लोगों में दया भाव बिल्कुल बचे ही ना, कोल्डनेस, इतनी ज्यादा कोल्डनेस आ जाए, इतना ज्यादा ठंडापन आ जाए कि दूसरे के लिए दया ना बचे। एंड इनडिफरेंस, और उदासीन हो जाए एक दूसरे, जब दया नहीं बचेगी हमारे मन में तो जाहिर सी बात है कि हम उदासीन नहीं हो जाएंगे, तो ये ठंडेपन को दिखा रहा है क्या, घृणा, उदासीनता, निर्दयता, मतलब क्रूएल हो जाए इतना ज्यादा कि किसी की चीजों को समझ ही ना पाए, अत्याचार कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं, ये भी नहीं देखा कि जो सह रहा है अत्याचार वो कितना पीड़ा में होगा, कितने दुख में होगा, उसका दुख हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ठंडापन है हमारा, ये ह्यूमन बींग्स का ठंडापन है जो किसी और को, किसी और का दुख तकलीफ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा है। तो सम से इन आइज, इस तरीके से जब ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये चीजें लिमिट से ज्यादा चली जाएंगी, लिमिट से बहुत ऊपर चली जाएंगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर आइस से भी ये संसार जो है वो नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोएट क्या कहता है, द पोएट सेज दैट ही हैज एक्सपीरियंस्ड डिजायर। पोएट ने क्या एक्सपीरियंस किया है, पोएट ने डिजायर को एक्सपीरियंस किया है, डिजायर का अनुभव किया है। डिजायर फॉर व्हाट, डिजायर फॉर ग्रीड, डिजायर फॉर लस्ट, डिजायर फॉर अनकंट्रोलेबल ambitions, uncontrolled ambitions, and understands how powerful and destructive it can become। यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि उसने जो है डिजायर का अनुभव किया है और वो इस चीज को समझ चुका है, वो इस चीज को समझता है कि जो डिजायर्स हैं, ये जो इच्छाएं हैं ना हमारी, ये कितनी पावरफुल हैं, कितनी शक्तिशाली हैं कि ये संसार को नष्ट कर सकती हैं, हाँ, एंड डिस्ट्रक्टिव इट कैन बिकम, ये जो है इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि ये संसार को नष्ट कर सकती है। क्या, हमारी डिजायर्स, लालच, हम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर लालच आता है वो जब एक्सेसिव लेवल पर पहुंच जाए, जो ग्रीड, जो डिजायर होती है, लालच, कुछ पाने की इच्छा, और बहुत ज्यादा इच्छा, तो फिर वो लालच बन जाएगा, और फिर लालच में आके तो इंसान पता नहीं क्या क्या ही कर जाता है।
तो लालच, लस्ट, अनकंट्रोल एम्बिशंस, इतना ज्यादा एम्बिशन, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, भागते रहो, इतना भागो कि फिर सही गलत भी भूल जाओ कि क्या सही है क्या गलत है, सारे मायने तोड़ते हुए बस हम अपने एम्बिशन के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या होगा, ये सब चीजें इतनी पावरफुल हैं कि क्या कर सकती हैं, संसार का पतन कर सकती हैं। नेक्स्ट में है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नेक्स्ट में कहते हैं, पोएट कहते हैं, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो कहते हैं, द पोएट एग्रीज विद दोज, पोएट उन लोगों के साथ एग्री करते हैं, वो बिलीव्स, जो ऐसा मानते हैं, दैट डिजायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अपने अनुभव के साथ में कवि ये कहना चाहता है कि मेरा जितना भी अनुभव है उसके अनुसार मैं उन लोगों के साथ रहूंगा, उनका सपोर्ट करूंगा, उन्हें फेवर करूंगा जो ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये डिजायर से, मीन्स फायर से। तो राइटर किसको, पोएट जो है वो किसको सपोर्ट करता है, पोएट सपोर्ट करता है फेवर को। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, द पोएट इमेजिन्स अ सिचुएशन, पोएट जो है एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करता है जिसमें कि इन विच द वर्ल्ड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम, जिसमें जो वर्ल्ड है वो सेकेंड टाइम भी बर्बाद हो सकता है, सेकेंड टाइम भी नष्ट हो सकता है, पेरिश हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे जो वर्ल्ड है वो एक बार समाप्त हो गया और दोबारा अगर फिर उसको समाप्त होना पड़े या दोबारा फिर उसको समाप्त होने का मौका मिले, खत्म होने का मौका मिले, तो पोएट कहता है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। द पोएट सेज दैट ही हैज आल्सो सीन एंड अंडरस्टूड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ हेट्रेड। अब पोएट कहता है कि अगर उसको सेकेंड टाइम भी डिस्ट्रॉय होने का चांस मिले तो पोएट कहता है कि उसने देखा है, ही हैज आल्सो सीन एंड अंडरस्टूड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ हेट्रेड। उसने हेट्रेड की भी डिस्ट्रक्टिव पावर को देखा है, मतलब हेट्रेड जो घृणा है, जो कोल्डनेस है, उसकी पावर को भी देखा है, वो भी इतनी शक्तिशाली है कि संसार अगर सेकेंड टाइम नष्ट होना हो तो हेट्रेड से भी नष्ट हो सकता है। To say that for destruction ice is also great. The poet believes that ice, which represents hatred, is also capable of causing destruction. पोएट को ऐसा बिलीव है कि आइस जो किसे रिप्रेजेंट करता है, जो हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, घृणा को रिप्रेजेंट करता है, वो भी कैपेबल है किसके कारण का, डिस्ट्रक्शन के कारण का, इस संसार के पतन का वो भी एक कारण बन सकता है। क्या, आइस, आइस मीन्स hatred. Hatred is powerful enough to destroy the world. Hatred में भी इतनी क्षमता है कि वो इस संसार को नष्ट कर सकता है। It alone is sufficient to bring destruction. हेट्रेड अकेला ही इतना पर्याप्त है कि वो इस संसार में डिस्ट्रक्शन को ला सकता है, इस संसार को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। हेट्रेड अकेले ही इतना शक्तिशाली है कि वो इस संसार को नष्ट कर सकता है। अगर व्यक्ति में एक हाथ से ज्यादा घृणा भर जाए, हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से नफरत करने लगे, घृणा करने लगे, एक दूसरे के लिए हीन भावना अपने मन में कूट कूट के भर ले, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये संसार एक दिन इसी में चला जाएगा, इस संसार का एक दिन पतन हो जाएगा। And would suffice. Hatred is powerful enough to destroy the world. It alone is sufficient to bring destruction. Hatred अकेला ही वही है, वही बात है, घुमा फिरा के बार बार वही कहा गया है कि हेट्रेड अकेले ही इतना पावरफुल है, इतना सफिशियंट है कि वो इस संसार को नष्ट कर सके। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से इस पूरा पोएम को पढ़ लेते हैं जिससे आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए हमने इसकी समरी भी पढ़ ली है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया है। एक बार फिर से पोएम को पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that of destruction ice is also great and would suffice. Okay? ये थी आपकी पोएम। अभी हमने इसको पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ते हैं मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम से हमको क्या मैसेज मिला, आप बताइए। अच्छा सोचिए।
सोच लिया? कुछ तो सोचा ही होगा, जो आपके माइंड में आया होगा कि हाँ इस पोएम के थ्रू आपको क्या मैसेज मिला है। इस पोएम के थ्रू हमको मैसेज मिला है कि हमको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हमें किसी चीज को पाने की इच्छा है तो वो इच्छा ही हमारे मन में रहे, वो उस चीज को हम पा लें, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज को पाने के लिए हम सही और गलत के मायने तोड़ते हुए ना जाए। हमको यही डिफ्रेंशिएट ना कर मिले कि सही क्या है गलत क्या है। इतने कभी हम उदासीन ना हो, इतने कभी हम इनडिफरेंट ना हो कि हमको दूसरे का सुख दुख समझ में ही ना आए। इतने कभी हम क्रूअल ना हो, मीन्स इतने कभी हम निर्दयी ना हो। जनरली क्या होता है, अच्छा कभी आपने एक चीज फील करी है, रोड पर आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई कुत्ते को पत्थर मारे, हम्म, फेंक के या उसे डंडा मारे, तो आपको फील होगा? उसकी निर्दयता तो है, उसमें उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है कि वो कुत्ते को पत्थर पत्थर मार रहा है या वो डंडा मार रहा है या किसी जानवर को हर्ट कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो उसके मन में क्या है? उसके मन में उस समय क्रुएलिटी है। इतनी क्रुएलिटी है कि उसको जानवर का की दर्द, जानवर की पीड़ा नहीं अनुभव हो रहा है, वो नहीं फील कर पा रहा है। और अगर आपको भी फील नहीं हो पा रहा है तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। कम से कम अपने मन में इतनी निर्दयता ना रखें कि आप छोटे से जीव को, छोटे से जानवर को सताएं, मारें और आपको दुख भी ना हो। तो इस पोयम में यही है कि हमें अपने मन में सबके लिए प्यार रखना चाहिए, इतनी हीन भावना और घृणा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि दुश्मन भी हो, अगर उसे भी दुख हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको बुरा लगना चाहिए कि हाँ दुख हो रहा है उसको, या वो किसी बात से परेशान है, और उस परेशानी का इल्म हमको होना चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए। और जब यही सब चीजें ह्यूमन बींग्स में नहीं बचेंगी, एक समय ऐसा आएगा जब ये चीजें नहीं बचेंगी, किसी के लिए हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाना, डिजायर्स के पीछे बहुत ज्यादा भागना, तो इनमें से कोई भी ऐसा एक कारण बन जाएगा जिस दिन ये संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या तो फायर से या तो आइस से। इन द पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट द वर्ल्ड में एंड बिकॉज ऑफ फायर और आइस। ये जो संसार है या फायर या आइस से नष्ट हो सकता है। बोथ आर पावरफुल ह्यूमन इमोशंस, ये दोनों ही जो है शक्तिशाली ह्यूमन इमोशन है, मानव की भावनाएं। कैसी भावनाएं? बहुत ही शक्तिशाली हैं, इतनी शक्तिशाली हैं दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, इतनी शक्तिशाली हैं जो डिस्ट्रक्शन को ला सकती हैं, पतन को ला सकती हैं और इस संसार को तबाह कर सकती हैं। द पोएम टीचर्स अस टू कंट्रोल अवर नेगेटिव इमोशंस। पोएम पोएम जो है, ये पोएम हमको ये सिखाती है कि हमको हमारे नेगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। इतना ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। सुना होगा आपने ना, लालच बुरी बला है, सुनी है प्रोवर्ब है एक हिंदी की, लालच बुरी बला है। तो इतना ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए, इतनी ज्यादा हीन भावना नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा घृणा नहीं किसी के लिए हमारे मन में होनी चाहिए, इतना कोल्डनेस, इतना संवेदनहीन नहीं हमको होना चाहिए। तो ये जितने भी हैं ये क्या है, ये निगेटिव इमोशंस हैं, और हमको क्या करना चाहिए, अपने निगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए एंड लिव विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए? प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, समझदारी पूर्वक रहना चाहिए। बहुत घृणा, बहुत दीनहीन, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भले वो हमारा कोई नहीं, भले हम उसको नहीं जानते, लेकिन अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग हैं और हम उसको पहली बार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो, या अगर वो परेशान है तो मुझसे दो ऐसे शब्द ही बोल दे, उसके लिए कुछ ना कर सके, सिर्फ दो ऐसे शब्द ही बोल दे जो उसको थोड़ा रिलीफ फील होने लगे। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। अगर आपको पोयम अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समरी अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाना आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। थैंक यू।